नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है, क्या हमारे बच्चे विदेश जाकर पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये जानने के लिए इच्छा उनके अंदर जागृत हो जाती है कि घर के अंदर टॉयलेट बनाए तो कौन सी दिशा में बनाए। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा भी होता है, क्या घर में मंदिर किस दिशा के अंदर बनाना चाहिए, मूर्ति कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, या फिर कोई पुराण लाकर हम घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। खासकर शिव पुराण को लेकर लोगों के मन में तमाम प्रकार की धारणाएं होती हैं। चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं, जीवन के तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने के विशेषज्ञ हैं। अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनके इलाज बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, उनके साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी घर, बैंक, टाउनशिप, मंदिर हर जगह का वास्तु चेक करती हैं। यदि आप भी अपना वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। तो मैम, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम अपने बच्चों को विदेश में भेज सकते हैं या नहीं, वह विदेश में जाकर पढ़ाई करेंगे या नहीं। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ये संभव है कि किसी का बच्चा वो विदेश भेजना चाहे और वो वहां जाकर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। क्या इसका कोई कनेक्शन वास्तु से भी है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है। मैं विदेश से रिलेटेड एक बात कहना चाहती हूँ। कभी भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर कभी भी बच्चा अगर पढ़ने जाता है, चाहे वो हॉस्टल में जाता हो पढ़ने के लिए या कहीं ना कहीं बाहर जाता है वो कार्य करने के लिए, दोनों में ही वो अपने घर से कहीं बाहर जा रहा होता है। तो कभी भी अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ से कहीं और रीलोकेट हो या फिर कोई कारण से विदेश जाए, या तो पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो इसके लिए अगर हम दिशाओं की बात करें तो हमारे, आप जानते हैं, जितनी भी दिशाएं हैं उसमें से एक दिशा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम विदेश जाना चाहते हैं। वो कौन सी दिशा है? वो पश्चिम की दिशा है, मतलब वेस्ट। तो वेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम फॉरेन में जाना चाहते हैं और वहाँ से कुछ लाभ पाना चाहते हैं। कई बार आप देखिएगा बहुत सारी जगह आप जाते हैं पर वहाँ से जो भी कार्य आप करते हैं आपको फ़ायदा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा व्यर्थ भ्रमण हो जाता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ये टर्म्स है कि कई बार अगर हम कोई ऐसी जगह गए जहाँ से हमें व्यर्थ भ्रमण हुआ, वो हमारे चंद्रमा पे डिपेंडेंट है कि वहाँ जाने से हमारा कार्य अच्छा होगा कि खराब। तो ये डिपेंड करता है चंद्रमा पे। अगर हम वास्तु की बात करते हैं और दिशाओं की बात करते हैं तो एक मैंने आपको बता दिया पश्चिम दिशा। इसके अलावा एक और कारण होता है जब वो व्यक्ति बाहर जाने के लिए उत्सुक होता है, जब उसका घर में मन नहीं लगता और घर का वातावरण उसे बहुत अच्छा नहीं लगता, तब भी वो बाहर जाना चाहता है। पर ऐसा हर क्षेत्र में नहीं होता। कई बार क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर उसको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो इमोशनली कनेक्ट होने के कारण वो बाहर जाना नहीं चाहता। तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो व्यक्ति बाहर जाना चाहता है वो अपनी मर्जी से जाए, आपके दबाव में ना जाए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं उसको घर का प्यार, मोह, माया अगर रोक लेगा तो वो आगे उसकी उन्नति में बाधा हो सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण दिशाओं की बात हमने की, एक पश्चिम और एक नॉर्थ वेस्ट। अब हम इन दोनों दिशाओं में क्या करेंगे? सबसे पहले आ जाते हो पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ कई बार हमने देखा है कि अगर हम द्वार बना दें या यहाँ पे कुछ वास्तु के चमत्कारी प्रयोग को अगर करते हैं तो लोगों के लिए देखा गया है कि बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ खड़े हो जाते हैं, उनको फॉरेन जाने का मौका मिलता है या विदेश जाकर रहकर कार्य करने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है और आप चाहते हैं कि उसको विदेश पढ़ने भेजें, आपके जगह से बाहर भेजें, या अगर नौकरी के लिए भी बाहर भेजना चाहते हैं, तो हम नॉर्थ वेस्ट किस लिए बोल रहे हैं? कई बार नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले व्यक्ति के मनस में ऐसा आता है कि यहाँ से बाहर चलो, कुछ करो, यहाँ से निकलो। तो ये जब धीरे धीरे उनकी मनस बनेगी कि मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, अपने जीवन में प्रगति करनी चाहिए, तो उन क्षेत्रों में भी देखा गया है कि व्यक्ति मोटिवेट होता है और बाहर की तरफ जाता है। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या करें? नॉर्थ वेस्ट में उनके सोने की जगह बना सकते हैं।
ऐसा भी कर सकते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें हम नॉर्थ वेस्ट में रखें। मतलब जब तक हम पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट दोनों को सशक्त नहीं करेंगे और वास्तु के द्वारा एनर्जीज़ को वहाँ पर ऐसा एनर्जाइज नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति को प्रोत्साहित करे बाहर जाने के लिए, और जब वो मनस बनाए तो बाहर से अपॉर्चुनिटी उसके पास आनी चाहिए और वो जा सके। कई बार देखा गया है लोग जाना तो चाहते हैं पर उनका वीज़ा नहीं हो पाता है, या कहीं से कॉल लेटर आता है, कोई कुछ ना कुछ बाधाएं खड़ी हो जाती है। तो उन क्षेत्र में भी अगर हम पश्चिम को सशक्त करते हैं तो देखा जाता है कि उनका वीज़ा क्लियरेंस आराम से हो जाता है, या जो बाधाएं थी उसको सॉल्व करने के लिए रास्ते उनके पास खुल जाते हैं। तो आपने देखा कि वास्तु द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलते आई हूँ, वास्तु मैजिकली वर्क करता है, हमें सिर्फ राइट दरवाजे में राइट चाबी लगानी आवश्यक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये जानकारी मिलने के बाद उनकी उत्सुकता और खुशी और ज्यादा बढ़ गई होगी कि वास्तु भी संबंधित होता है इन सब बातों को लेकर। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि टॉयलेट बनाएं तो किस दिशा में बनाएं, क्योंकि वास्तु जो होता है उसके लिए हर दिशा को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि घर में टॉयलेट बनाएं तो किस दिशा में बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल कि हमें टॉयलेट कहाँ बनाना चाहिए। अगर हमारे शास्त्र की बात करें, मैं शास्त्र के बाहर तो बात करती ही नहीं, हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर टॉयलेट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के मल मूत्र को त्यागने के लिए उसको यूज़ करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करेंगे। आजकल क्या होता है, टॉयलेट के साथ बाथरूम भी अटैच होता है। बाथरूम की मनाही बहुत सारे दिशाओं में नहीं होने के बावजूद टॉयलेट अगर वहाँ बनाते हैं तो मनाही होती है कुछ जगहों में। अब अगर बात करते हैं दिशा मध्य की, दिशा मध्य का अर्थ होता है शार्प दिशाएं। मतलब अगर हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, या शार्प वेस्ट की, या शार्प नॉर्थ की, या शार्प साउथ की, इन चारों शार्प दिशाओं में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स मतलब कोण। अगर एक प्रॉपर्टी है उसके अगर सेंटर पॉइंट्स हैं तो उसके एंगुलर पॉइंट्स भी होंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं एंगुलर पॉइंट्स की, तो एंगुलर कौन से वे? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हमने एक प्रिंसिपल अभी जाना था हमारे शास्त्र के द्वारा कि हम दिशा मध्य में टॉयलेट नहीं बनाएंगे। और अगर बात करते हैं कोनों की तो हम एंगल्स पे भी टॉयलेट नहीं बनाएंगे। अब बात आती है टॉयलेट कहाँ बनाएं, मतलब कितनी जगह बात हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारे जगह बात हो गए। अब टॉयलेट कहाँ बनेगी? अगर हम साउथ में खड़े होते हैं और थोड़ा पश्चिम के तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शार्प साउथ को छोड़ दीजिए, साउथ में खड़े होइए, थोड़ा वेस्ट की तरफ आगे बढ़िए, ये जो जगह आपकी बनी साउथ से वेस्ट की तरफ जाने में, इस जगह में टॉयलेट का प्रोविजन हमारे वास्तुशास्त्र में ये एकमात्र पोजीशन बताया गया जहाँ टॉयलेट हो सकता है। इसके अलावा किसी भी जगह, किसी भी दिशा में, किसी भी कोने पर अगर आपने टॉयलेट बनाया है तो वो आपको अपने दुष्परिणाम अवश्य देगा। तो टॉयलेट बनाए तो सही, पर सही दिशा बनाए, नहीं तो नाना प्रकार की समस्याओं में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। जी मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कौन सी दिशा में टॉयलेट बनाना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, बहुत इंटरनेट करते हैं, गूगल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके सवालों के जवाब नहीं प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से उनकी तमाम प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती हैं। आपने इस सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन हमारे पास इतने सारे सवाल आते हैं कि हम जितने आपसे क्वेश्चंस लेते हैं हमें लगता है कि कम ही है, क्योंकि लोगों की जिज्ञासाएं दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखकर बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या हम अपने घर में शिव पुराण रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? आपने जो सवाल पूछा, क्या हम घर में शिव पुराण रख सकते हैं, क्या इसका वास्तु से कोई संबंध है? मैंने नहीं सोचा था कभी कोई पुराणों की बात भी करेगा, और आज के युग में लोग पुराण घर में रखने में उत्सुक होंगे, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण को लेके ऐसे हमारे शास्त्र में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है कि उसे हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। मेरा मत माने तो आप रख सकते हैं। सिर्फ एक ही किताब की मनाही हमारा शास्त्र करता है, वो है महाभारत की, क्योंकि कहते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार करता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप महाभारत की किताब रखें और अगर आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा कलेश आपके घर में खड़ा कर सकता है। तो क्यों हम ऐसी किताब रखें जिससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं और द्वेष और कलह बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है। अब बात करते हैं धार्मिक किताब की। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसी किताब है जिसके इतने सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और प्लस इसमें जीवन जीने के बहुत सारे बहुमूल्य प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं।
हम आज बात करते हैं डिप्रेशन की, तो क्या उस समय डिप्रेशन नहीं था? जिसे हम अवसाद कहते हैं कि अर्जुन अवसाद में चले गए, उन्होंने अपना गांडीव रख दिया। ये अवसाद क्या था? ये भी एक डिप्रेशन ही था। वो इन सब से हट जाना चाहते थे, जिसे आज के हम मॉडर्न ज़माने में डिप्रेशन बोलते हैं, वही उस टाइम उन्हें भी हुआ था। पर कहीं ना कहीं उनके मनोबल को श्री कृष्ण जी ने बढ़ाया। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, और काफ़ी बार जीवन में हमें बहुत से धक्के या झटके मिलते हैं। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है और हर व्यक्ति के जीवन में लो साइड ज़रूर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल ऊंचा करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने घर में रखें और उसका पाठ करें, तो कहीं ना कहीं वो आपके मनोबल को बढ़ाएगा और जीवन जीने का आपको ढंग सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में सुसाइड या फिर अपने आप से हार जाने वाली जितनी भी गलतियां हम करते हैं वो हम नहीं करेंगे। तो शिव पुराण तो आप रख ही सकते हैं, पर साथ के साथ आप श्रीमद् भगवद गीता रखें और निरंतर, ज़्यादा नहीं तो 4 लाइन तो कम से कम रोज़ पढ़ें। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों का ये बहुत बड़ी शंका थी उनके मन में, जिसको आपने दूर किया है। उम्मीद करते हैं इसको जानने के बाद आपके बताए हुए कार्य को वह करेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम मैप डिस्कशन करेंगे और हमारे दर्शकों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाइएगा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी लगातार संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आप इस कार्यक्रम के साथ बने रहें, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में एक टिप है जो हमेशा मैम आपको देती हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवालों के जवाब हमने लिए। आपने एक मैप के केस स्टडी के बारे में बताया था। ये मैप हमने वही लगाया हुआ है। हम चाहेंगे आप इसको देखकर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस मैप में क्या प्रॉब्लम है और इसका कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है। आज मैं आपसे केस डिस्कस करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, किसी का फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ मन बना के लोग उसे बनाते तो हैं, उनकी बहुत होमवर्क भी होती है उसके पीछे, लेकिन फिर बाद में जब उसको बनाते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिलता। तो ऐसी ही ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी का है नक्शा। ये व्यक्ति टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इनकी मेन समस्या है कि ये उनके पिताजी की स्टार्ट की हुई इंडस्ट्री थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे डेड स्टॉक पड़े रहते हैं, और काफ़ी बार ये भी देखा उन्होंने कि जितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं या मोनोपोली आइटम बना सकते हैं या विदेश से काम कर सकते हैं, वो ये करने में असक्षम है। तो इनकी मेन क्वेरी थी, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मोनोपोली आइटम हो जिसको अच्छे से ट्रेड कर सकें, प्लस डंप आउट नहीं हो, इनके यहाँ पे डेड स्टॉक नहीं हो। तो अब इस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं यहाँ पे एक जटिल कंस्ट्रक्शन है बीच में। ये इनकी प्रॉपर्टी है पूरी। अभी आमतौर से ये इंटर करते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, प्लस यहाँ देखिए इस तरफ में भी एक और एंट्री है, इनके साउथ ईस्ट के तरफ से भी एक एंट्री है। मतलब प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से और कैंपस में घुस रहे हैं हम साउथ ईस्ट से।
अब ये दोनों द्वार इनको इतने सारे नेगेटिव आप रिजल्ट्स दे रहा है, समझ लीजिए। अब बात होती है कि इनमें हम करेक्शन क्या कर सकते हैं। बीच में काफ़ी जगह में करेक्शंस करना बहुत ही मुश्किल था, जैसा कि हमने इस साइट को विजिट करने के बाद समझा। पर एक बात आपने कई बार मेरे कार्यक्रम के द्वारा जानी होगी कि कहीं ना कहीं अगर हम वास्तु के एनर्जीज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्य द्वार को काम में लगाएंगे। अब मुख्य द्वार को हम कैसे काम में लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप देखें ये एग्जिस्टिंग गेट था, हमने सबसे पहले उनसे कहा कि इस एग्जिस्टिंग गेट को आप कर दीजिए बंद। तो अब व्यक्ति एंटर कैसे करेगा प्रॉपर्टी में? हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ से हमने एक एंट्री बनाई। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं कि नॉर्थ के तरफ में ऐसे बहुत अच्छे देवता हैं जिनके साइड से अगर हम एंट्री बनाते हैं, जिस जगह से हम अगर एंट्री बनाते हैं, वो देवता हमें कुछ ऐसे अभूतपूर्व आप समझ सकते हैं क्वालिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ देते हैं जो विश्व स्तरीय होता है। मतलब क्या किया हमने, वो एंट्रेंस बनाया जिससे कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, वो एक मोनोपोली प्रोडक्ट बनाने में सक्षम हो और जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो और जो इनको रिटर्न ला के दे। तो एक द्वार से हमने उनके स्किल को भी बढ़ाया, उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया और उनके पोजीशनिंग को भी बढ़ाया वर्ल्ड मार्केट में। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उनको कैश इनफ्लो चाहिए। हम चाहते हैं कि निरंतर लक्ष्मी जी उनके पास आती रहे। तो निरंतर लक्ष्मी जी को लाने के लिए हमने फिर इनके लिए एक और द्वार बनाया। इस बिल्डिंग में एंटर करने का भी हमने एक द्वार बनाया। ऐसा एक द्वार बनाया, पूर्व दिशा को यूज़ किया, नॉर्थ दिशा को यूज़ किया। इन दोनों दिशाओं के महत्वपूर्ण द्वार इनको दिए, एक जिससे इनको पैसे आएंगे, दूसरा जिससे इनकी मोनोपोली प्रोडक्ट खड़ी होगी और इनका वर्ल्ड मार्केट में नाम होगा। करीब 6 महीने बाद इस करेक्शन के उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया उन्हें बाहर का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया। इनकी कंपनी कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर बढ़ा पाई। तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रयोग होते हैं वास्तु के, जिसके द्वारा जीवन में चमत्कारी रिजल्ट आते अवश्य हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ये पूरा सौरमंडल, ये पूरा सोलर सिस्टम सिर्फ एनर्जी से चल रहा है। तो अगर इतनी बड़ी अगर एनर्जी है हमारे पूरे कॉस्मोस में, तो क्या इन एनर्जी को हम हमारे जीवन में यूज़ करके अपने जीवन में परिवर्तन क्या नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आप खुद एक बात सोचिए, एक पेड़ एक ही जगह पर खड़ा है, वहीं पर उसको सारे चीज़ मिलते हैं क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में है और वहीं से वो खुद का भी तो चलाता है और उसके से जो भी फल फूल जो होते हैं वो हमको भी मिलता है। तो प्रकृति में इतनी ऊर्जा और एनर्जी है जो हमें सब कुछ दे सकती है। सिर्फ उसे जानना, समझना और अप्लाई करना, इतना सा अगर हम कर लेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन ला पाएंगे। मैम, मैप के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन फिलहाल हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे दर्शक हैं जो बेसब्री से इंतजार करते हैं आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। तो समय आ चला है आपकी टिप्स का। आज मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ। आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात सुने और विदेश जाकर पढ़े, जैसा कि मैंने आगे बताया। तो बच्चा आपकी बात सुने, उसके लिए भी उन्हें पश्चिम दिशा में बैठाएं, उनका बेड वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात, पश्चिम का ज़मीन अगर थोड़ा नीचे हो तो भी आपको विदेश जाने में सहायक होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नॉर्थ वेस्ट में उसकी चीज़ों को रखें तो वो जल्दी विदेश जाएगा और आपके मन चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ भी पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का अच्छा होना और आपकी बात और आज्ञा पालन करना। तो पश्चिम में जितना ज़्यादा उनको रखेंगे वो आपकी आज्ञा उतना ज़्यादा पालन करेंगे। तो मैम, टिप्स तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिए हैं। हमारी जिज्ञासाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं और ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, लेकिन क्या करें, समय बहुत सीमित होता है। तो फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।